आ जाके गरीब आदमी को एक लॉलीपॉप मिलता है और पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो फिर लॉलीपॉप बेचेगा। दुनिया के सारे धंधे Lollipop, having two lollipop. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान जो है वो रहमतों का, बरकतों का और नेमतों का महीना है। लेकिन रमज़ान में चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी जाती है, चीज़ें आसमान की तरफ चली जाती हैं और रेट भी उनके बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। यानी कि गरीब आदमी की पहुंच से आटा, चीनी, दाल, घी, सब्ज़ियाँ और ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदना मुश्किल हो जाता है। अब ये महंगाई किस तरह होती है, इसमें हुकूमत अपना क्या किरदार अदा करती है, आएँ इस कहानी में देखते हैं। जब ये सारी चीज़ें महंगी होती हैं और हुकूमत अपना किरदार नहीं अदा करती, फिर ये होता है कि एक गरीब आदमी जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, या उसके वसाइल इतने अच्छे नहीं है कि वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सके, अच्छा फल ख़रीद सके, या रमज़ान में जो लवाज़मात चलती हैं मोस्टली पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, फ्रूट वगैरह और कुछ जो जिस तरह की नेमतें अल्लाह ताला ने बनाई हैं वो इस्तेमाल करना गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रमज़ान सब्र तहम्मुल और बरकतों का महीना है, लेकिन हमने रमज़ान को पैसा बनाने का, प्रॉफिट बनाने का, बिज़नेस बनाने का, और रमज़ान में हमने बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी बना ली अपने लिए कि जी ये भी जो है वो हम कमा लें, वो भी कमा लें, वो भी कमा लें। अगले महीने में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो कम प्राइसेस पे या सस्ती कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली वो लोग कर देते हैं या गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व होती है और वो सारी चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाती है। जबकि जिस तरह पाकिस्तान में रमज़ान आता है तो सबसे पहले हम वो चीज़ें महंगी करते हैं जो चीज़ें गरीब आदमी ने खानी है, मतलब दाल है, खजूर है, आटा है, सब्ज़ी, दालें और फल वगैरह हम महंगा करना शुरू कर देते हैं। अब रमज़ान के महीने में क्योंकि ये सारी चीज़ें आती हैं, मोस्टली चीज़ें तो पाकिस्तान में ही काश्त की जाती हैं, पाकिस्तानी पैदावार है, लेकिन रेट इतने क्यों बढ़ जाते हैं? भाई ये सब इतना महंगा क्यों है? रमजान शुरू हो गया है। जी भाई, डिमांड ज्यादा है इस वक्त। हाँ, वो हम आपको असल हकायक बताएंगे कि ये सारा सिस्टम चलता कैसे है और इन सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है। रमज़ान के महीने में जब महंगाई आती है तो गवर्नमेंट कहती है कि ये महंगाई जो है वो हमने नहीं की, पिछली गवर्नमेंट ने की। मतलब हर दफ़ा हम उठा के पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते, पीछे जी गवर्नमेंट सी वो साढ़े प्यो दादा दी सी, वो भी तुहाडी सी, ठीक है। हुण जी गवर्नमेंट है वो भी तुहाडी है, ठीक है, और अगे जी गवर्नमेंट आएगी वो भी तुहाडी होएगी। हर तरफ कुछ ना कुछ हिस्सा आपका ज़रूर होता है गवर्नमेंट में। वही पुराने चेहरे होते हैं, सिर्फ पार्टी का नाम बदलता है, ये सारी चीज़ें बदलती हैं। लेकिन गरीब आदमी के लिए जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलता है, उसके लिए कुछ भी नहीं होता। रमज़ान शुरू होता है और फिर रमज़ान शुरू होते ही कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है और जो कीमतें आम रूटीन की चीज़ें हैं वो उनकी कीमतें भी आसमान को छूने लगती हैं। दुकानदार कहता है कि ये जो कीमत महंगी है ये पीछे से सप्लाई कम है, यानी कि चीज़ें कम आ रही हैं, इस वजह से चीज़ें महंगी हैं। होलसेलर के पास जाएँ तो होलसेलर ये कहता है कि चूँकि डॉलर बढ़ गया है, डॉलर की वजह से हमारा जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो गई है। अब करेंसी जब डी वैल्यू हो जाती है तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपके पैसे की वैल्यू नहीं रहती और फिर ऑटोमेटिकली ये चीज़ें महंगी होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अवाम अब क्या करे, अवाम किसके पास जाए? गवर्नमेंट के पास जाए। गवर्नमेंट उसके बारे में जो हल करती है, ये जो चीज़ें हमें बताती है वो सिर्फ कागज़ों तक महदूद होती है या कुछ ऐलान अनाउंस किए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। रमज़ान के महीने में एक मजदूरी करने वाला शख्स, यानी कि एक आम मेरे जैसा शख्स जिसकी डेली सोर्स ऑफ इनकम 1000-1500 के करीब है, मुझे ये बताएं कि वो बंदा अपने बच्चों के लिए शाम को कैसे फल लेके जाएगा। केला जो है वो 200-250 रुपये है, किन्नू जो है वो 150-200 रुपये पे, सेब जो है 400-500 रुपये किलो है, ठीक है, खजूर जी वो 500-600 रुपये किलो है, ठीक है। इसी तरह ये अगर और 1 किलो अगर दूध आप लेके जाते हैं तो 200 रुपये 250 रुपये दूध। आप मुझे ये बताएं 1500 रुपये पर डे कमाने वाला गरीब आदमी वो इस सारी चीज़ों को कैसे खा सकता है या कैसे मैनेज कर सकता है? ये एक सवालिया निशान है। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये पॉसिबिलिटी है कि 1500 रुपये में एक बंदा अपना सर्वाइव कर सके। हुकूमत के पास जाएँ तो हुकूमत ये कहती है कि जी हमने पॉलिसी बना दी है, ठीक है, यूटिलिटी स्टोर खोल दिए, सब्सिडी दे दी है और रमज़ान पैकेजेस अनाउंस कर दिए, सस्ता बाज़ार लगा दिया है, और ये सारी चीज़ें हुकूमत के पास जाएँ तो वो हमें बताती हुई नज़र आती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें क्या पॉसिबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें एक साथ काम भी कर रही हैं? मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें एक साथ काम नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि अगर आप हुकूमत ने सारी चीज़ें अनाउंस की हैं तो ये सिर्फ या तो कागज़ों तक महदूद हो जाती हैं, या ये चीज़ें अगर आवाम तक पहुंचती हैं तो इसमें से दरमियान में से जो दरमियान वाला सेटअप है ना, जिसे ठेकेदारी निज़ाम कह लें, या वाला सिस्टम, वो सारी चीज़ें खा जाता है। एंड पे क्या बचता है गरीब आदमी के पास?
या तो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर चीज़ की जो क्वालिटी है वो नाकस है, या वो मिकदार में पूरी नहीं पड़ी हुई, वो कम मिकदार में पड़ी है, वहाँ पे भी लंबी लंबी लाइनें, और फिर वहाँ पे ज़लीलो ख्वार हमारी माएँ बहनें बच्चे, इवन कि हमारे बुज़ुर्ग और हम खुद भी लाइनों में लग के वो चीज़ें ख़रीदने की कोशिश करते हैं, और फिर अक्सर को मिलती है और अक्सर को नहीं मिलती, और फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो इंसानी जो जिस तरह आजकल आटा है कि जी वो पूरे पाकिस्तान में एक ग्रीन कलर का आटा है जी, वो कहते हैं जी यही पिया यही बेचना गवर्नमेंट का आटा, ठीक है। अब वो आटे की क्वालिटी एड्डी घटिया है, ठीक है, कि वो पता नहीं उस की वो इंसान तो खा ही नहीं सकता ना। अब लोग मजबूर हैं क्योंकि दूसरा किसी कंपनी को ये बेचने की इजाज़त नहीं है। अब ये जो आटा मिल रहा है ये किसी न काबिल है। आ जाके गरीब आदमी को वो एक लॉलीपॉप मिलता है, और वो लॉलीपॉप जो है वो ज़ाहिर बात है कि अब हर बंदा जो है ना बोल सकता है ना कह सकता है, ना किसी के वसाइल है कि वो बाहर बंदा आके बात करे। हम कोशिश करते हैं कि हमारे चैनल से कोई अच्छी बात भी जाए और थोड़ी इस्लाही बात भी जाए, तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। रमज़ान में तकरीबन महंगाई होने के साथ साथ ये सारी चीज़ें इंसानी ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो इंसानी पहुंच से दूर हो जाती हैं, ठीक है। और फिर एंड ऑफ द डे जो है वो बहुत मुश्किल से बड़ी एफर्ट के साथ और बड़ी तगोदो के साथ जो है वो इंसान के पास एक वक्त की रोटी या शाम को कोई एक आधा वो अपनी फल की रूटीन में से कोई चीज़ लेके आता है। मेरे ख्याल में जैसा कि मैंने कुरान पाक में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि रमज़ान में हर चीज़ वाफर मिकदार में वसी मिकदार में कर दी जाती है। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी है कि सारी चीज़ें वाफर मिकदार में आती हैं, और अल्लाह ताला के निज़ाम के तहत ये सारी चीज़ें इंसान के लिए दुनिया में रिस्क का इजाफा भी होता है और चीज़ें भी बहुत सारी वाफर मिकदार में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो अल्लाह ताला के बाद लोग बैठे हुए हैं हुकूमती सतह पर या दुकानदार की सतह पर, ये लोग अगर बेईमानी छोड़ दें और हाजी साहब नमाज़ पढ़ने से पहले 500 रुपये की चीज़ 5000 में बेच के जाएँ और कहें कि जी मैं फटाफट नमाज़ पढ़े वहाँ, तो फिर ये मेरे ख्याल सवालिया निशान है, साढ़े वास्ते गौर फिक्र करने का निशान है। सिर्फ मेरे घर का मसला नहीं, ये हर घर की कहानी है, और इस महंगाई की वजह नाल तकरीबन मोस्टली लोग बराह रास्त इस महंगाई की वजह नाल परेशान हाल ने। उन्होंने ते असर करती है, डायरैक्ट असर करती है महंगाई। मैं भी क्योंकि इसी माशरे का हिस्सा हूँ और मैं भी ये समझता हूँ कि महंगाई में इंसान की जिस्मानी ज़हनी और सोचने समझने की सलाहियत जो है वो कम से कम हो जाती है। हमारी तकरीबन मोस्टली हुकूमत ने भी पॉलिसी यही बनाई है कि इनको 2 वक्त की रोटी में फंसा दो, ये बोलेंगे नहीं, ये सवाल नहीं करेंगे, ये कोई बात नहीं करेंगे, और वही तकरीबन हो रहा है। आपके इलाके में कितनी महंगाई है और कौन सी चीज़ कितने में मिल रही है, फल की फ्रूट की जो कल से आज तक रेट में कितना ज़्यादा फ़र्क आया है, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखें, मज़ा आएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे काम के साथ ज़िम्मेदारी हमारी भी है कि हम पॉइंट आउट करते रहें और बात करते रहें ताकि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती जाएं। सारा प्लंडर सारी एफ़र्ट गवर्नमेंट के ऊपर ना डालें, हम खुद भी एफ़र्ट करें और इंसान होने का सबूत दें। अल्लाह हाफ़िज़।